Good morning, everyone. How are you all? I hope everybody is fine and doing well. Today, we are going to start Civics, Chapter 2, Role of the Government in Health. गवर्नमेंट का क्या रोल होता है हमारी हेल्थ को लेकर. So let's start the chapter. In a democracy, people expect the government to work for their welfare. डेमोक्रेसी में लोग एक्सपेक्ट करते हैं या आशा रखते हैं कि गवर्नमेंट उनकी हेल्थ का ख्याल रखेगी, उनके भले का ख्याल रखेगी. दिस कुड बी थ्रू द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग ऑफ द डेवलपमेंट और द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा. ये किस तरीके से होता है, हमारा हेल्थ का किस तरीके से ध्यान रखती है गवर्नमेंट, हमारी एजुकेशन को लेकर, हेल्थ, हमारे नौकरियां, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, डेवलपमेंट और रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, इस तरीके से वो हमारा ध्यान रखती है. इन दिस चैप्टर वी शैल एग्जामिन द मीनिंग एंड प्रॉब्लम रिलेटेड टू हेल्थ. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हेल्थ के बारे में. लुक एट द सब हेडिंग्स ऑफ दिस चैप्टर. इन व्हाट वेज डू यू थिंक दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू द वर्क ऑफ गवर्नमेंट. और यहाँ पर जो कुछ सब हेडिंग दी गई हैं इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं उनको हम पढ़ेंगे और समझेंगे किस तरीके से ये गवर्नमेंट के काम से जुड़ी होती हैं. What is health? हेल्थ क्या है? We can think of health in many ways. हम हेल्थ को कई तरीके से समझ सकते हैं या कह सकते हैं कि ये हेल्थ में आता है. हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज. हेल्थ का मतलब होता है कि चोट और बीमारी से दूर रहना या उनसे फ्री रहना. बट हेल्थ इजंट ओनली अबाउट डिजीज. लेकिन हेल्थ हमेशा बीमारी से जुड़ी नहीं होती है. यू मे हैव एसोसिएटेड ओनली सम ऑफ द सिचुएशन इन द अबव कोलाज विद हेल्प. यहाँ पर एक कोलाज दिया हुआ. कोलाज का मतलब होता है एक ही पेपर पर बहुत सारी पिक्चर्स, वो होता है कोलाज. इट इज़ नॉट कॉलेज, इट इज़ कोलाज. तो यहाँ पर पिक्चर्स बनी हुई हैं अलग अलग. बुक में देखना, आपको देखने को मिल जाएगा. So you may have associated only some of the situation in the above collage with health. What we often ignore is the fact that each of above situation is related to health. ऊपर दी गए जितने भी पिक्चर हैं वो सारे के सारे हेल्थ से रिलेटेड हैं. बुक में देखोगे आप, वो मिल जाएगा आपको. अपार्ट फ्रॉम डिजीज, बीमारी के अलावा, वी नीड टू थिंक ऑफ अदर फैक्टर्स. हमें और भी दूसरे फैक्टर्स पर सोचने की ज़रूरत होती है दैट अफेक्ट आर हेल्थ, जो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करती है. फॉर एग्जाम्पल, if people get clean drinking water or a pollution free environment, they are likely to be healthy. अगर लोगों को साफ पानी मिलता है पीने के लिए, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिलता है, वो क्या होता है, वो हेल्दी होते हैं. ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी तरफ हम बात करें, इफ़ पीपल डू नॉट गेट एडिकेट फूड टू ईट, अगर उनको भरपेट खाना नहीं मिलता है, और हैव टू लिव इन क्रैम्प्ड कंडीशन, और उनको तंग हाल कंडीशन में रहना पड़ता है, दे विल प्रोन टू इलनेस, उनको बीमारी होने का खतरा ज़्यादा रहता है. ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू बी एक्टिव एंड इन गुड स्पिरिट्स इन वॉट एवर वी मे बी डूइंग. हम लोग एक्टिव रहना चाहते हैं या हमें एक्टिव रहना अच्छा लगता है, जिससे कि जो कुछ भी हम करें हम बहुत अच्छे से करें. इट इज़ंट हेल्दी टू बी डल, इनएक्टिव, एंशियस और स्केर्ड फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ टाइम. तो इट इज़ नॉट हेल्दी टू डल. ये अच्छा नहीं होता, ये हेल्दी नहीं होता है कि हम डल फील करें, बहुत लो फील करें, इनएक्टिव फील करें, एंशियस मतलब चिंता से भरे हुए हों, या स्केयर हम डरे हुए हों, या हम जब लंबे समय तक काम करें तो हमें टेंशन हो जाए. ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए. वी ऑल नीड टू बी विदाउट मेंटल स्ट्रेन. हमें मानसिक तनाव के बिना रहने की ज़रूरत होती है. ऑल ऑफ दीज वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ आर अ पार्ट ऑफ हेल्थ. और ये ही सारे एक्सपेक्ट, ये ही सारे पहलू जो हमारी ज़िंदगी में होते हैं वो एक हेल्थ का पार्ट होते हैं. तो हेल्थ केयर इन इंडिया.
Let us examine some of the aspects of healthcare in India. Compare and contrast the situation expressed in the first and second column. यहाँ पर एक कॉलम दिया हुआ है जिसको पढ़कर हमें ये चीज़ समझनी है. India has the largest number of medical colleges in the world and is among the largest producer of doctors. इंडिया जो है, इंडिया में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डॉक्टर यहीं से बनकर निकलते हैं, यानी कि हर साल लगभग 15,000 नए डॉक्टर बनते हैं. दूसरी तरफ अगर हम बात करें, मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरियाज, और लेकिन इसमें ज़्यादातर डॉक्टर कहाँ सेटल होते हैं? अर्बन एरियाज यानी शहरों में. पीपल इन रूरल एरियाज हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच अ डॉक्टर, और गांव में या ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को लंबा सफर तय करके जाना पड़ता है डॉक्टर के पास. द नंबर ऑफ डॉक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन इज मच लेस इन रूरल एरियाज, यानी कि जो डॉक्टर हैं वो गांव में कम होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पर पर्सन डॉक्टर की कमी होती है. एक तरफ यहाँ देखो हम कंपेरिजन कर रहे हैं, एक तरफ तो सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं, दुनिया के सबसे ज़्यादा डॉक्टर यहीं पर बनते हैं हर साल. दूसरी तरफ ज़्यादातर डॉक्टर अर्बन एरियाज़ में जाके सेटल हो जाते हैं और रूरल एरियाज़ के लोगों को शहर जाना पड़ता है, और जो पॉपुलेशन है डॉक्टर की वो रूरल एरियाज़ में पर पर्सन कम है. तो ये एक बिल्कुल ही उलट सिचुएशन है. यहाँ पर दूसरा कॉलम देखते हैं हम. हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैव ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द ईयर्स. हेल्थ केयर जो फैसिलिटी है वो बहुत ही बढ़ चुकी हैं, ग्रो हो चुकी हैं. इन 1950 देयर वर ओनली 2717 हॉस्पिटल इन इंडिया. 1950 में सिर्फ 2717 हॉस्पिटल थे. 1991 में वो 11,174 हो गए और 2000 में ये बढ़कर 18,218 हो गए हॉस्पिटल्स. अब दूसरी तरफ देखते हैं. अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस एवरी ईयर. इतना सब कुछ होने के बाद भी लगभग 5 लाख लोग ट्यूबरकुलोसिस से मर जाते हैं हर साल. दिस नंबर इज ऑलमोस्ट अनचेंज सिंस इंडिपेंडेंस. और ये नंबर चेंज नहीं हुआ है. पहले भी इतने लोग मरते थे, इतनी हेल्थ फैसिलिटी बढ़ने के बाद भी अभी भी उन लोगों की संख्या इतनी ही है. ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर. लगभग 2 मिलियन केस, 2 मिलियन 1 मिलियन में होता है 10 लाख, 2 मिलियन का मतलब 20 लाख केसेस आते हैं मलेरिया के, और ये नंबर भी घट नहीं रहा है, ये नंबर भी बढ़ ही रहा है. यानी कि इतने सारे डॉक्टर, इतनी ज़्यादा फैसिलिटी होने के बाद भी ये नंबर में कमी आना चाहिए, लेकिन फिर भी कमी नहीं आ रही है. इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मेनी कंट्रीज. मेडिकल टूरिस्ट का मतलब होता है जो विदेशों से अपना इलाज कराने के लिए इंडिया आते हैं, उनको मेडिकल टूरिस्ट कहा जाता है. तो इंडिया में सबसे ज़्यादा मेडिकल टूरिस्ट आते हैं अलग देशों से, क्योंकि हमारे यहाँ पर इलाज जो है उनकी कंट्री के कंपेरिजन में अच्छा और सस्ता होता है, इसी वजह से वो यहाँ पर इलाज कराने के लिए आते हैं. दे कम फॉर ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल इन इंडिया दैट कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड. क्योंकि हमारे यहाँ की जो फैसिलिटी है वो दूसरी या उनकी देश से ज़्यादा अच्छी है. वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल. दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो हम सब लोगों को साफ पानी प्रोवाइड कराने में अनेबल हैं. 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिजीजेज आर वाटर बॉर्न. जो 21% जो बीमारियां हैं जो एक दूसरे को छूकर फैलती हैं, वो कैसी होती हैं? वो वाटर बॉर्न यानी कि पानी की वजह से होती हैं. गंदा पानी अगर पी लिया या किसी बीमार व्यक्ति का पानी किसी दूसरे ने पी लिया तो वो क्या होगा? वो भी बीमार हो जाता है, जैसे कि डायरिया, वर्म्स, हेपेटाइटिस. फिर से इसमें आते हैं इस कॉलम में. इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड. इंडिया पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर है मेडिसिन प्रोड्यूस करने में. एंड इज ऑल्सो अ लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन. और ये बहुत सारी मेडिसिन एक्सपोर्ट भी करता है, यानी दूसरे देशों में भेजता है. तो दूसरी तरफ हम बात करें इसके कंट्रास्ट में, बिल्कुल उलट क्या होता है. हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिकेट फूड. आधे से ज़्यादा बच्चों को पर्याप्त खाना खाने के लिए नहीं मिल पाता है. एंड आर अंडर नरिश्ड. और वो कुपोषित रह जाते हैं. दिस इज फॉर टुडे. We will proceed further by tomorrow. Till then, go through the video once again. If you have any issue, just let me know through voice message on my WhatsApp. Have a lovely day ahead. Bye.